स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 39। श्रीति माइती। ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित ही है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है, परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रेमी मल्लिक, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 127। शासक बनने की कोशिश मत करो। सबसे अच्छा शासक वह है जो सबकी सेवा कर सकता है। मृत्यु पर्यंत सत्य पथ से विचलित मत होना। हम काम चाहते हैं, धन, नाम और यश की हमें चाह नहीं है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। डूबसा खड़ा, कक्षा 7, पृष्ठ संख्या 21। सर्वप्रथम स्त्रियों का वर्तमान दशा से उद्धार करना होगा। आम जनता को जगाना होगा, तभी तो भारतवर्ष का कल्याण होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12, पृष्ठ संख्या 22। भारत के दुख, दारिद्र्य तथा पतन का प्रधान कारण यह है कि उसने घोंघे की तरह अपने अंगों को समेटकर अपने कार्यक्षेत्र को संकुचित कर लिया और अन्य देशों के सत्य पिपासुओं के लिए अपने जीवनदायी रत्नों का भंडार नहीं खोला। हमारे पतन का एक अन्य प्रधान कारण यह है कि हमने बाहर जाकर दूसरे राष्ट्रों से अपनी तुलना नहीं की। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। अंकुष्टी शासमल, 11वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 129। वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक वर्ष में सफलता की आशा ना रखो। उच्चतम आदर्श को पकड़े रहो, दृढ़ रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो। आज्ञा पालन करो। सत्य, मानवता और अपने देश के कार्यों में सदा के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का उद्गम है, अन्य कुछ भी नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 104। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म की रक्षा तथा अधर्म के नाश हेतु समय समय पर अवतार लेता रहता हूँ। यही भारतीय धारणा है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। निष्ठा चौधरी, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 95। मेरी पहली अनिवार्य शर्त है, जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो, उससे पैर की उंगलियों से भी मत छुओ। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समन्ता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 93। आत्मविश्वास का आदर्श ही हमारी सबसे अधिक सहायता कर सकता है। यदि इस आत्मविश्वास का और भी व्यापक रूप से प्रचार होता और यह कार्य रूप में परिणत हो जाता, तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जगत में जितने दुख तथा बुराइयां हैं, उनका अधिकांश लुप्त हो जाता। मानव जाति के समग्र इतिहास में सभी महान स्त्री पुरुषों में यदि कोई प्रेरणा सर्वाधिक सशक्त रही हो, तो वह आत्मविश्वास ही है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 126।
उत्साह से हृदय को भर लो और सर्वत्र फैल जाओ। काम करो, काम करो। नेतृत्व करते समय सबके दास हो जाओ। निस्वार्थ हो और कभी एक मित्र को दूसरे के पीठ पीछे उसकी निंदा करते मत सुनो। अनंत धैर्य रखो, तभी सफलता तुम्हारे हाथ आएगी। जय स्वामी जी। स्वामी जी की मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। वर्षा शॉ, कक्षा 9वीं, पृष्ठ संख्या 127। शासक बनने की कोशिश मत करो। सबसे अच्छा शासक वह है जो सबकी सेवा कर सकता है। मृत्यु पर्यंत सत्य पथ से विचलित मत होना। हम काम चाहते हैं, धन, नाम और यश की हमें चाह नहीं है। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 95। स्फूर्ति का चिन्ह, जीवन का चिन्ह, आशा का चिन्ह, स्वास्थ्य का चिन्ह, प्रत्येक ऐसी वस्तु का चिन्ह जो अच्छी है, शक्ति होती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 20। शुभजीत माझी, 7वीं श्रेणी। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दे और समझ ले कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके हम पात्र नहीं थे। कभी बेकार की चोट नहीं पड़ी, ऐसी कोई बुराई नहीं आई जो हमने स्वयं ही न बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण करो, तुम पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो तुमने स्वयं न की हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 58। यह समझना कठिन है कि इस देश में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच इतना भेद क्यों किया जाता है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है कि एक ही चैतन्य सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया है? बोलो तो। जय स्वामी जी।